नमस्कार, मैं हूं अमृत आनंद। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में हार गई हैं। थाईलैंड की रेचनोंग ने उन्हें सीधे सेटों में 21-10, 21-13 से हरा दिया। लेकिन हार के बावजूद वो 30 साल बाद सिंगल्स में पदकों का सूखा खत्म करने में कामयाब रही। सिंधु को ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल मुकाबले के दूसरे सेमीफाइनल मैच में सबकी निगाह भारत की पीवी सिंधु पर टिकी थी। इस टूर्नामेंट के पिछले 2 मैचों में अपने से तगड़े विरोधी को सनसनीखेज तरीके से हराकर सिंधु ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई थी। लेकिन पहले सेट में जैसे ही खेल शुरू हुआ, सिंधु दबाव में नजर आई। ऐसा लगा कि इस मैच में 18 साल की सिंधु उम्मीदों के दबाव में बिखर रही हो। महज 13 मिनट तक चले एक तरफा मुकाबले में थाईलैंड की रेचनोंग इंतेनॉन ने 21-10 से पहला सेट जीतकर सिंधु पर दबाव और बढ़ा दिया। बावजूद इसके उम्मीद ये की जा रही थी कि भारतीय खिलाड़ी दूसरे सेट में पलटवार करेगी। लेकिन अगले कुछ मिनटों में ही इंतेनॉन ने 7-0 की बढ़त लेते हुए दूसरे सेट को भी एक तरफा बनाने की दिशा में आगे कदम बढ़ा लिया। इसके बाद सिंधु ने थोड़ा खुद को संभाला और मैच में वापस आने की कोशिश की। लेकिन इसके कुछ ही देर में थाईलैंड की विरोधी खिलाड़ी ने सिंधु के अरमानों पर पानी फेरते हुए उन्हें सेमीफाइनल से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दूसरे सेट में सिंधु को 13-21 से मात खानी पड़ी। महज 35 मिनटों के भीतर ही सिंधु की चुनौती 21-10, 21-13 की स्कोर लाइन के साथ खत्म हो गई। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इस साल दिल्ली में इंडियन ओपन के दौरान भी इंतेनॉन ने सिंधु को एक तरफा मुकाबले में 21-12, 21-6 से हराया था। सेमीफाइनल में हार के बावजूद शनिवार का दिन सिंधु के लिए मायूस होने का नहीं बल्कि जश्न मनाने का है। 30 साल बाद किसी भारतीय खिलाड़ी को एकल मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। 1983 में यह कामयाबी प्रकाश पादुकोण ने हासिल की थी। संजय तिवारी, हैदराबाद, IBN 7। जी हां, देश के लिए कांस्य पदक जीतने वाले पीवी सिंधु के परिवार वाले काफी खुश हैं। घर वाले अब अपनी बेटी के स्वागत का इंतजाम में लगे हुए हैं। सिंधु के पिता से खास बातचीत की IBN 7 संवाददाता संजय तिवारी ने। सिंधु भले ही सेमीफाइनल में ना जीत पाई हों, लेकिन वो इतिहास रच चुकी हैं। एक मेडल हिंदुस्तान के खाते में तय है। हमारे साथ मौजूद हैं सिंधु के माता और पिता। रमना, मैं जानना चाहूंगा, आज क्या कुछ प्रेशर में खेल रही थी सिंधु, क्या था? नहीं, प्रेशर में तो नहीं थी, लेकिन जो अटैकिंग गेम सिंधु खेलना था स्टार्टिंग में, वो स्टार्टिंग नहीं खेल पाई और रेचनोंग भी उसको इतना स्लो कर दिया कि बाद में जब पॉइंट्स जाते रहे तो थोड़ा फिर उतना सक्सेस नहीं हुआ सिंधु, इसलिए वो हार गए आज। लेकिन कोई बात नहीं, एक जीत दर्ज हो चुकी है और वो मेडल लेके हिंदुस्तान आएंगी। तो किस तरह का, क्या आपकी फीलिंग्स क्या है? फीलिंग बहुत खुशी की बात है कि वो मेडल ले आई है। अगर अच्छा खेली होती तो हमसे भी ज्यादा भारत देश में सब लोग बहुत खुश होते थे। लेकिन फिर भी हम भी खुश है, क्योंकि एक ही दिन एक इजी से मिल जाने से एक मेडल, प्लेयर भी ना थोड़ा एक बार रिलैक्स हो सकता है। इसलिए हम भी खुशी है कि आज ब्रॉन्ज मिला, कल सिल्वर मिलेगा या परसों गोल्ड मिलेगा, तो सिंधु को भी हम मोटिवेट भी इस तरह कर सकते हैं। बेटी जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर घर आ रही है, कैसे स्वागत करेंगे आप उसका? क्या तैयारी करने वाली हैं? जरूर पहले क्या खिलाएंगी? कुछ बनाएंगी, कुछ खास बनाएंगी उसके लिए? उनको बिरयानी बहुत पसंद है। हम उसके लिए बिरयानी कल बना के रेडी रख लेंगे। हम एयरपोर्ट जाके उनको वेलकम करके रिसीव करके आएंगे। बिल्कुल, तो उसके स्वागत की विजया और रमना दोनों तैयार हैं और उसके स्वागत की तैयारी की जा रही है। सिंधु जैसे आए, हिंदुस्तान लौट के आए, उसका स्वागत करेंगे और इनको उम्मीद है कि वो आज ब्रॉन्ज मेडल जीती है, भविष्य में गोल्ड भी लेके आएगी। कैमरामैन रघु के साथ संजय तिवारी, हैदराबाद, IBN 7।